Hello everyone, this is Ahmed Moaz with another episode of the Breakthrough Coach for you. So guys, today we are going to talk about overthinking. आपकी ये जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं इसमें ओवरथिंकिंग एक जो है वो बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। और ये ओवरथिंकिंग की वजह से जो है वो आप अक्सर जो है वो एक ज़हनी उलझन का शिकार रहते हैं। और ये ज़हनी उलझन इस हद तक बढ़ जाती है कि ये अनबेरेबल हो जाती है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा जी, व्हाट इज ओवर थिंकिंग एंड व्हाई इट हैपेंस। ठीक है जी, ओवर थिंकिंग बेसिकली है क्या? ओवर थिंकिंग कहा जाता है इस प्रोसेस को व्हेन यू आर अनकॉन्शियसली और कॉन्शियसली थिंकिंग, यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट समथिंग, जो कि पहली बात तो है कि आपके कंट्रोल में नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और एक्चुअल में वो चीज़ आपको, अगर आपको ओवरथिंकिंग का एज एन इशू आपके सामने ये चीज़ नहीं आ रही, तो एक्चुअली आपको उसके बारे में, आप नॉर्मल हालत में उसके बारे में सोच भी नहीं रहे होंगे। आप उसके बारे में बिल्कुल भी परवाह भी नहीं कर रहे होंगे। लेकिन उस चीज़ के बारे में आप डिटेल में जो है वो बार बार सोच रहे हैं। कंफ्यूज्ड थॉट्स, अभी हम इसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ओवर थिंकिंग होती क्या है, ये हम में से बहुत सारे लोगों को पता है। इसको डिफाइन अगर करना चाहें, समझना चाहें, तो आप के लिए दो मैंने जो है वो इंडिकेटर्स दे दिए कि एक चीज़ वो जिसको आप, जो आपके इख्तियार में नहीं, दूसरी चीज़ ये जिसके बारे में आप कुछ कर भी नहीं सकते, चेंज भी नहीं कर सकते उसको, वो अनचेंजेबल है। वो चीज़ आपकी ओवर थिंकिंग है। अच्छा, ये होती क्यों है? ये होती इसलिए है कि जब हम अपनी थॉट्स को, जो हमारे पास आ रही है सारा टाइम, हमारे सबकॉन्शियस से हमारे पास थॉट्स आ रही हैं, जब हम परेशान होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, तो वो थॉट्स का मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। प्रेशराइजिंग सिचुएशन में जाके हमारी थॉट्स का मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। मुश्किल वक्त में जाके हमारे थॉट्स का मैकेनिज्म चेंज हो जाता है। वो मैकेनिज्म जब चेंज होता है, तो वो उस मैकेनिज्म के चेंज होने से एक डिफेक्ट ये पैदा होता है कि आपको इस तरह की थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं। और फिर आप बजाय इसके कि उनको डिफ्रेंशिएट करें, आप उनके ऊपर रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कि इसके साइंस क्या हैं जी, कि आप ओवर थिंकिंग के एक लूप में जो है ना वो फंसे हैं। इसके साइंस में से जो मेजर साइंस हैं, जो कि जिसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो सबसे पहला ये है कि आप अगर किसी भी चीज़ को लेके बार बार सोच रहे हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली वो चीज़ चीज़ सेम है, लेकिन उसके बारे में बार बार थॉट्स आपके जहन में आ रही हैं, एंड सरप्राइजिंगली वो जो थॉट्स हैं वो सारी नेगेटिव थॉट्स हैं। बड़ा इजी है इसको आइडेंटिफाई करना। अगर आप एक चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, और बार बार आप कंफ्यूज ही होते जाते हैं, लेकिन बार बार फिर भी आप उसके ऊपर ट्राई करते चले जा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा साइन है। अगर आप किसी ऐसी चीज के ऊपर बार बार सोचते रहते हैं जो या तो गुजर गई है या आने वाली है, प्रेजेंट से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये सबसे बड़ा साइन है। इन तीन साइंस के ऊपर आप सोचें तो बाकी सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कि हाउ ओवर थिंकिंग ड्रेन्स योर मेंटल एनर्जी बेसिकली। तो ओवर थिंकिंग जो है ना, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप बज़ाहिर जो है वो कुछ कर नहीं रहे, लेकिन आपका दिमाग जो है, आपकी एनर्जी जो है वो फुल कैपेसिटी पे यूज़ हो रही है। अब बताएं, आप कुछ कर भी नहीं रहे और आपका दिमाग की कैपेसिटी भी फुल एनर्जी, उस पर एनर्जी भी फुल कैपेसिटी पे यूज़ हो रही है। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं? आप बैठे बैठे अपनी एनर्जी ड्रेन करते जा रहे हैं। पूरा एक वर्किंग डे गुजार के, एक हेक्टिक स्केड्यूल वाला दिन गुजार के, आपकी जो एनर्जी ड्रेन होनी थी वो अब आपकी बैठे बैठे हो गई है। ठीक है जी। और आप उससे देखें, आप काम से वापस आ गए, आपने फिजिकल कोई एग्जर्शन की, तो आप उससे जिस टाइम पे वो एग्जर्शन खत्म होगी, तो आप उससे उसकी उस एग्जर्शन से आपकी जान छूट गई। ये तो एक ऐसा कंटिन्यूस प्रोसेस है कि वो आपका दिमाग वो चीज़ें, वो थॉट्स बार बार थ्रो करता ही जाएगा नए नए एंगल से। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कि स्टेप्स क्या हैं जिससे आप अपना ओवरथिंकिंग का ये साइकिल जो है इसको ब्रेक कर सकते हैं। वो बड़े आसान स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स ये हैं कि आपने सबसे पहले जो है वो अपनी
थॉट्स को फ़िल्टर करना शुरू करना है, और जब आप अपनी थॉट्स को फ़िल्टर करना शुरू करेंगे तो आपने ये देखना है कि मेरी थॉट्स में से मेजर चंक कौन-सी थॉट्स है। बड़ा सिंपली है, इसको आपने ये बड़ा सिंपल सा है, इसका सॉल्यूशन है। आपने देखना है अगर आपकी थॉट्स में से मेजॉरिटी ऑफ द थॉट्स आर नेगेटिव, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, क्या हुआ, क्या हो गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, ये सारी थॉट्स हैं, तो जी आपने इन थॉट्स को यहाँ पे रोकना है। आपने इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये हर चीज़ के बारे में देखें, एक चीज़ नेगेटिव है, किसी चीज़ का बुरा असर होने वाला है, ये एक दफ़ा आपके ज़हन में आ गया, एक दफ़ा आपने तस्लीम कर लिया, आप उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते, कुछ कर सकते हैं तो कर लेंगे, नहीं कर सकते तो आप उसके बाद उसको छोड़ देंगे उसके हाल पे। ये बार-बार जो चलता चला आ रहा है ना, ये बेसिकली एक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम है जो आपके सबकॉन्शियस से आपको थ्रू हो रही है। इसको आपने रोक दिया, ये आपका एक मेजर स्टेप है। जैसे ही आप इसको रोकेंगे, इसके बाद और जितनी भी थॉट्स इससे रिलेटेड है ना, उनको आप खुद ही फिर फ़िल्टर करके, उनको पॉइंट आउट करके जो है ना, वो आप उसको कर सकते हैं। नंबर 1 ये, नंबर 2 मेडिटेशन कीजिए, नंबर 3 आप अपने आप के साथ रिफ्रेशिंग टाइम जब गुज़ारेंगे, जिसमें आप अपने दिमाग को पॉज़ करेंगे, अपने दिमाग को रेस्ट देना सीखेंगे, मेडिटेशन के थ्रू अपने दिमाग को जो सबकॉन्शियस से थॉट्स आ रही हैं और जो ऑलरेडी एक लूप चल रहा है, उससे उसको तोड़ के उससे बाहर देखने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कि आपकी टेक्निक्स क्या हैं, जिनसे आप कर सकते हैं। ये टेक्निक्स अभी आपके सामने 3 मैंने टेक्निक्स शेयर की हैं। ये मेथड्स हैं। अब इनको अगर हम टेक्निक्स की तरफ लेकर जाएँ, तो इसमें आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ हैं, एक्शनेबल स्टेप्स जो हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ेज़ कीजिए। मेडिटेशन 2 तरह की कीजिए। एक मेडिटेशन कीजिए जिसमें आप काम होके, आप विदाउट एनी नॉइज़ आप जो है वो अपने अंदर रिफ्लेक्शन कीजिए कि चल क्या रहा है। दूसरी मेडिटेशन आप ये कीजिए कि नेचर में जाइए और जाके वॉक करें, रनिंग करें, इस तरह की एक्सरसाइजेज़ करें जिससे आपके अंदर ऐसे हार्मोन्स पैदा हों जो आपको इस मैकेनिज़्म में आसानी देंगे, आपको मदद करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे, ये जो ओवरथिंकिंग है, इसको जब आप प्रिवेंट करना शुरू कर देंगे ना, तो वहाँ से बेसिकली आप एक नए माइंडसेट की क्रिएशन भी शुरू कर देंगे। तो आप बेसिकली अपने आप को बचा सिर्फ ओवरथिंकिंग से रहे हैं, लेकिन उसके रिटर्न में आपको क्या मिल रहा है? उसके रिटर्न में आपका एक फ्रेश न्यू माइंडसेट भी क्रिएट हो रहा है, जो कि इस चीज़ से दूर है। उसके अंदर ये डिफेक्ट ना अभी है और ना आएगा, क्योंकि वो बनाया ही इन फाउंडेशंस पे गया। आखिर में हम ये बात करेंगे जी कि अपनी जो थॉट्स हैं, उनका खुद आपने कंट्रोल लेना है। आपकी ज़िंदगी है, आपकी जर्नी है। तो आपने इसको जितना बेहतर तरीके से आप खुद मैनेज कर सकते हैं, वो कोई नहीं कर सकता। तो ओवरथिंकिंग जो है उसको रोकिए, उसके ऊपर काम करना शुरू करें। बिल्कुल छोटा-सा एक स्टेप लें और उसको लेके आगे चलें। ठीक है जी? अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।